नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। रबी की फसल के किसानों को लेकर रियासती हुकूमत का अहम फैसला। 2 अजला के 1053 गांव को खुशकिसाली से मुतासरा इलाकों की फहरिस्त में किया गया शामिल। एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के खिलाफ ज्वेलर्स मालिकान ने मुंबई में निकाला अमन मार्च। हुकूमत से फैसला वापस लेने पर दिया जोर। महाराष्ट्र पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा ऐप को किया लॉन्च। कहा खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करना है अहम मकसद। हज 2016 के कोटे में इजाफे को लेकर आला सतही वफ्द सऊदी अरब रवाना। जद्दा में वफ्द करेगा सऊदी वज़ारत हज से मुलाकात। आगे बढ़ेंगे। आम बजट में सोने और जेवरात पर लगाई गई 1% एक्साइज ड्यूटी की मुखालिफत में आज मुंबई में अमन मार्च निकाला गया। मुंबई के आजाद मैदान में हुए इस मार्च में मुंबई और आसपास के इलाकों की तमाम ज्वेलर्स एसोसिएशन शामिल हुए। ताजिर तंजीमों का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी लगाने से कारोबार करना आसान नहीं होगा। के विरोधी नहीं है, हम सरकार ने जो संविधान बनाया है एक्साइज ड्यूटी का, उसको हम रोल बैक करना चाहते हैं। यही हमारी रणनीति है और हम आज यहाँ इकट्ठा होकर एक सुर में एक आवाज़ के साथ सरकार को ये संदेश पहुँचाएंगे कि भाई हम आपके विरोध में नहीं हैं, लेकिन ये जो एक्साइज ड्यूटी जो आपने रखी गई उसको रोल बैक किया जाए। नवी मुंबई पुलिस ने 5 लोगों के एक गैंग को बेनकाब किया है जो नवी मुंबई की सड़कों से गुजरने वाले कंटेनरों से सामान की चोरी किया करते थे। गिरफ्तार गैंग से पुलिस ने लाखों के हाई स्टील भी बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो ये गैंग पैसे और जेवरात नहीं चुराया करते थे, बल्कि उनके निशाने पर बड़े बड़े कंटेनर होते थे जिनमें लाखों करोड़ों के सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे। मलाड पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 2 ऐसे चोरों को पकड़ा है जिन्होंने ड्राइवर की नौकरी कर पहले तो मालिक का दिल जीता और फिर मौका मिलते ही गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर पार्किंग में खड़ी गाड़ी चोरी कर उत्तर प्रदेश में फरोख्त कर दिया। फिलहाल मलाड पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर उस बात की जांच कर रही है कि इन दोनों ने अब तक कितने लोगों के पास ड्राइवर की नौकरी कर इस तरह की चोरी को अंजाम दिया है। इसी फुटेज में उसका एक जो ड्राइवर है जो एक 2 महीने से 2-2.5 महीने से उनके यहाँ काम करता है, तो वो उसके घर पर हम लोग ने ये किया। जो भी ड्राइवर थे उनके पास हम लोग ने तहकीकात की, लेकिन वो घर पे नहीं मिला, तो शक उस पर गया और फिर हम लोग ने तहकीकात अपनी चालू थी। तो उनको जब ताबे में लिया तो उन्होंने कबूल दी कि एकदम से नहीं है, उनको पुलिस थाने ले जाने के बाद पहले तो नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर एडमिट किया कि उन्होंने किया है। ये एक जो ड्राइवर है और दूसरा जो उसके साथ में है, वो दोनों ने सब ये अपना ये आप कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, तो इस ढंग से उन्होंने किया। गुज़िश्ता शब अकोला अखोट सड़क पर भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 अफराद जय हादसे पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जराये के मुताबिक सोनठाने से भजन करके ऑटो से एक वफ्द रात घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ऑटो को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। महाराष्ट्र पुलिस की जानिब से खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस महकमे ने खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। प्रतिसाद ऐप के नाम से बनाए गए एप्लीकेशन का नांदेड़ में एक तकरीब के दौरान इफ्तिताह अमल में आया। जिला एसपी परमजीत सिंह ने इस एप्लीकेशन के आगाज का ऐलान किया। एंड्रॉयड फोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना जरूरी है। कभी भी कहीं भी खवातीन और ज़ईफ अफराद अगर खुद को मुसीबत में पाए तो इस एप्लीकेशन के जरिए पुलिस को इत्तला दी जा सकती है।
हा डाउनलोड करू शकतो। प्रतिसाद ॲपमध्ये डाउनलोड करताना 2 ॲप येणार आहेत, प्रतिसाद आस्क आणि प्रतिसाद आस्क पीसीआर। पीसीआर हे पोलिसांसाठी आहे, पब्लिकसाठी मात्र प्रतिसाद आस्क ॲप आहे। या ॲपचा फायदा असा आहे की एकदा यावर रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर कोणताही महिला किंवा ज्येष्ठ नागरिक हे अडचणीत असतील आणि त्या ठिकाणी असलेलं बटन दाबल्यानंतर जवळच। खबर नांदेड़ से है, जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक और सनसनीखेज मामले का इंकशाफ हुआ है। गरीबी की मार झेल रही एक मां ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। महज 30,000 रुपए में राजस्थान के एक मालदार शख्स को लड़की बेच दी। खरीदार ने उसके साथ शादी करने का भी भरोसा दिलाया था, लेकिन राजस्थान ले जाने के दौरान परभनी जिले के बसंत रेलवे स्टेशन पर दलालों ने लड़की पर बुरी नजर डालनी शुरू कर दी, जिस पर मुतासरा लड़की ने शोर मचाया और पुलिस को इस मामले की भनक लग गई। सदर प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि फिर्यादीच्या सांगण्याप्रमाणे जे काही आरोपी आहेत त्यातील एकंदरीत 6 आरोपींना ताब्यात घेऊन पुढील कारवाई आणि तपास चालू आहे आणि तपास त्वरेने आणि जलद गतीने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न आहेत। रबी की फसल के किसानों को लेकर रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। हुकूमत ने रियासत के 2 अजला के 1053 गाँव को सूखे इलाके की फहरिस्त में शामिल किया है, जिसके बाद अब सूखे इलाके के जिन किसानों की रबी फसल खराब हो रही है उन्हें सरकारी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है लोगों की मांग पर कि नगर और सोलापुर ये जिलों में, एक नगर जिले में 408 और सोलापुर जिले में 645 गांव ऐसे हैं कि वहाँ 50 पैसे के अंदर वहाँ जो नुकसान हुआ है, और इसलिए ये सारे गांवों को अभी अकालग्रस्त घोषित किया है। और जो दुष्काल पीड़ित के लिए हम लोग मदद देते हैं, ये सारी की सारी मदद करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए की मदद ये किसानों को देने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार। मुमरा में पानी की कटौती 60 घंटे और थाने व दीगर शहरों में 48 घंटे, इस भेदभाव को लेकर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से पानी सप्लाई करने को लेकर एहतजाज किया गया और ओहाद ने इल्जाम लगाया कि आज तक थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आबी ज़खायर नहीं है और इसके जिम्मेदार ज़ेर इक़्तिदार शिवसेना है, जिन्होंने यहां शाही डैम की तामीर पर मुखालिफत की थी और इसी वजह से शहरियों को पानी की किल्लत का सामना दरपेश है। उनका जो नियोजन का अभाव था उसके कारण उन्होंने निभाई नहीं और आज पूरे ठाणे शहर पानी के लिए रो रहा है। इस बार पानी की बौछार कम हुई, बारिश कम हुआ, पानी कमी है, लेकिन ठाणे महानगर पालिका का अपना धरण होता, अपना डैम होता, अपनी पानी की सहूलत होती तो शायद इससे कुछ राहत मिलती। इतने बड़े शहर के हम मालिक है, रहने वाले हैं, तो कम से कम हमारा पानी का स्रोत जो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है महानगर पालिका होने के नारे, हमारा स्तोत्र तो होने चाहिए। हमने स्तोत्र ही नहीं बनाया और इसके कारण आज हमारी महिलाएं हमको गाली दे रही है। हज 2016 के लिए कोटे में इजाफा और हज इंतजामात जैसे अहम मौज़ूआत पर एक आला सतही वफ्द सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहा है। वफ्द की सरबराही मरकजी वजीर बराए उमूर खारजा वीके सिंह कर रहे हैं। वीके सिंह की सरबराही में रवाना होने वाला वफ्द कल जिद्दा में सऊदी हुकूमत की वजारत हज के वजीर और आला हुक्काम से मुलाकात करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान हज से मुताल्लिक 2 तरफा मुआहदे होंगे। अकोला के एसीसी ग्राउंड पर जिले सतह का तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। इस तिब्बी कैंप से अकोला जिले के हजारों मरीजों ने इस्तेफादा किया। कैंप में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को मुफ्त में अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप की खास बात यह रही कि इस कैंप में अकोला के राब्ता वजीर डॉक्टर रंजीत पाटिल ने भी खिदमत अंजाम दी और मरीजों की जांच की। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जू में मादा चीते के 2 बच्चे हलाक हो गए। ये वाकया आज सुबह पेश आया। तीसरे बच्चे की हालत तशवीशनाक है। इन महलूक बच्चों की मां रेणुका को विदर्भ के गढ़चिरौली जिले में वाक़े हेमलक्सा जू से लाया गया है। 7 मार्च को रेणुका को 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 2 की आज मौत हो गई। चीते के बच्चों की हलाकत का सबब गैस्ट्रो बीमारी बताई जा रही है।
इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। अजीजुल्ला बेग कर्नाटक उर्दू अकादमी के नए चेयरमैन मुकर्रर। हुकूमत ने किया हुक्मनामा जारी। फौजिया चौधरी के इंतकाल के बाद खाली पड़ा था चेयरमैन का ओहदा। कर्नाटक के बेलारी थर्मल पावर स्टेशन में बिजली तैयार करने के लिए पानी की किल्लत। कर्नाटक में बिजली की कटौती का करना पड़ सकता है सामना। जेवरात की फरोख्त पर एक्साइज टैक्स नाफिज करने का मामला। जेवरात के ताजिर और कारीगरों की मुल्क गिर हड़ताल। टैक्स वापस लेने का किया गया मुतालबा। बेंगलुरु के अब्बास खान कॉलेज में आलमी यौम खवातीन के तनाजुर में किया गया प्रोग्राम में मादरे रिहम में लड़कियों के कत्ल के खिलाफ मुझे जीने दो ड्रामा किया गया पेश। और अब खबरों की तफसील। अजीजुल्ला बेग कर्नाटक उर्दू अकादमी के नए चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया। पिछले माह डॉक्टर फौजिया चौधरी के अचानक इंतकाल के बाद उर्दू अकादमी के चेयरमैन का ओहदा खाली था। वजीर अक़लियती बहबूद डॉक्टर कमरुल इस्लाम ने साबिक IAS अफसर अजीजुल्ला बेग को चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद किया है। तो कर्नाटक उर्दू अकादमी के नौ मुंतखब चेयरमैन अजीजुल्ला बेग ने बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लू से गुफ्तगू की है। आइए आपको भी दिखाते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी जिम्मेदारी जो है हुकूमत ने आपके कंधों पर रखी है। ख़ास तौर पर जो है साबिक सदर फौजिया चौधरी के इंतकाल के बाद ये जिम्मेदारी आपको दी गई है। जी हाँ, जिन हालात में ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, खुशी से ज़्यादा मुझे दुख होता है कि हमारी साथी हमसे बिछड़ गई और उनके साथ हम बहुत सारे कामों का हमने मंसूबा बनाया था और इंशाअल्लाह उसी पर हम साबित कदमी से काम करेंगे और उनके तमाम ख्वाबों को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो अधूरे हैं और कर्नाटक उर्दू एकेडमी हमेशा की तरह साबित कदमी के साथ इन कामों को पूरा करने की कोशिश करेगी। नाजरीन, ये थे कर्नाटक उर्दू एकेडमी के नए चेयरमैन बनने वाले अजीजुल्ला बेग साहब। अजीजुल्ला बेग साहब काफ़ी तजुर्बा रखते हैं और कई अरसे से जो है उर्दू एकेडमी से वाबस्ता रहे हैं। इनका कहना है कि उर्दू के किले को मजबूत करने के लिए, उर्दू की जड़ों को मजबूत करने के लिए ये कोशिश करते रहेंगे। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु। कर्नाटक के बिलारी जिले के हासपीट कब्जे की ख्वाजा पीर पर 2 माह कबल जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर अक्सरती बिरादरी के खिलाफ इश्ताल अंगेज पर्ची तकसीम करने का इल्जाम है। इस इश्ताल अंगेज पर्ची की तकसीम के नतीजे में हफ्ता भर तवील फसाद फूट पड़ा था। ख्वाजा पीर को हिरासत में भी लिया गया। मामला अदालत में जेर समात है। ख्वाजा पीर 25 फरवरी को जमानत पर रिहा हुए हैं। उनका दावा है कि वो शरपसंदों की साजिश का शिकार हुए हैं। 12/2015 में जो आरोप आया है इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। बस मेरा नाम एक पर्चे पर है, इतने ही बुनियाद पर मुझे फंसाकर मैं 62 दिन की जेल काट के आया हूँ। बच्चे को फंसाया गया है। आज दुनिया में मेरे बच्चे को ऐसा का दूसरे के माँ बाप को नहीं होना, ये होशियारी रहना। क्या हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। मैं हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में जीना कर रहा हूँ। ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರದ ಜನ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದೀವಿ। ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಯಾರೋ ಆಗ್ಲಾರ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗದ ಥರ।
रियासती गवर्नर वजूभाई वाला ने अहम शख्सियात को डॉक्टरेट की डिग्री फराहम करने के लिए वाइस चांसलरों को चंद हिदायत जारी किए हैं। गवर्नर वजूभाई वाला की तरफ से जारी करदा अहकामात में कहा गया है कि कन्वोकेशन से 45 दिन कबल ही अहम शख्सियात की फहरिस्त को हतमी शक्ल देनी होगी और मुख्तलिफ शोबों में खदमात अंजाम देने वाली अहम शख्सियात को ही डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा जाए। हाल ही में मरकजी हुकूमत की तरफ से जेवरात की फरोख्त पर जो 1% एक्साइज टैक्स नाफिज किया गया है, उसकी मुखालिफत करते हुए जेवरात के ताजिर, मैन्युफैक्चरर्स और कारीगर मुल्क गिर पैमाने पर हड़ताल कर रहे हैं। बेंगलुरु में भी 2 मार्च से ताजिरों ने जेवरात की तिजारत बंद कर दी। एहतजाजियों ने मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत जल्द ही अपने फैसले पर नजरसानी करे और सोने के कारोबार पर नाफिज किया गया एक्साइज टैक्स वापस ले। गवर्नमेंट से दरखास्त करते हैं कि ये जो ड्राकुला इंस्पेक्टर राज का जो कानून लेकर आया है एक्साइज के रूप में, ये जितना जल्दी हो सके जितना हटाएंगे तो सब लोगों को फ़ायदा होगा। तो बहुत सारी फैमिलियों को अफेक्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सेल्स, परचेज जो भी है सबको ये बहुत अफेक्ट करेगा। इसके लिए हम दरखास्त करते हैं कि ये कानून जल्द से जल्द हटा के सबको रिलीफ पहुँचाए। कर्नाटक में बहुत जल्द बिजली की कटौती का सामना करना पड़ सकता है। रायचूर थर्मल पावर स्टेशन में बिजली पैदा करने के लिए तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बिलारी की BTPS में बिजली तैयार करने के लिए दरकार पानी की किल्लत पेश आ रही है। 700 मेगावाट बिजली तैयार करने वाले यूनिट के लिए भी अब पानी की किल्लत पेश आ रही है। मुकर्ररा वक्त पर बारिश न होने की सूरत में BTPS में बिजली तैयार करने के लिए मजीद परेशानियां लाहक हो सकती हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट राम लिंगा रेड्डी ने बताया कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गरज से तमाम KSRTC और BMTC बसों के अलावा बस स्टैंड में भी CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बेंगलुरु में ये बात कही। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि मार्को पोलो बसों की खरीदारी में बदमानी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजापुर में आज लोक आयुक्त के अफसरों ने हैस्काम के जूनियर इंजीनियर शांता गौड़ा एस बरादर के मकान पर छापा मारकर अहम दस्तावेजात जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि शांता गौड़ा एस बरादर बीजापुर के एस मकाम डिविजनल ऑफिस में स्टोर कीपर की हैसियत से काम कर रहे हैं। गैर कानूनी असासेजात के मुतालिक पता लगाने के लिए लोक आयुक्त के अफसरों ने तहकीकात शुरू कर दी है। आलमी जहालत में लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन आज के इस तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता दौर में मां के कोख में ही लड़कियों का गला घोट दिया जाता है। इस तल्ख हकीकत को उजागर करने के लिए बेंगलुरु की अब्बास खान कॉलेज में मुझे जीने दो के उन्वान पर ड्रामा स्टेज किया गया। आप देखिए ड्रामा। बेंगलुरु के कल्ब में वाक़े खवातीन का अब्बास खान कॉलेज एक ऐसे दौर में कायम हुआ था जब मुस्लिम समाज में लड़कियों को कॉलेज भेजना ऐब समझा जाता था। 1976 में खवातीन बिलखुसूस मुस्लिम लड़कियों को आला तालीम से आरास्ता करने के लिए अब्बास खान ने इस इदारे की बुनियाद रखी थी। को आगे लाना, खुसूसी से औरतों में तालीम को आम करना। एक जमाना था औरत बच्ची को स्कूल को भेजना ऐब बात थी। अब्बास खान कॉलेज में हर साल की तरह इस बार भी आलमी यौम खवातीन मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज की शोबे उर्दू की सदर सबीहा जुबैर की हिदायतकारी में लड़कियों ने ड्रामा पेश किया। ड्रामे का उन्वान था मुझे जीने दो।
आपके बेटों की तरह बेटियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी बेटों जैसी माँ की गोद में खुलती है। सांसें उनकी बेदर्दी से किस लिए कुचली जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती हैं। Equally, women is also important. Without women, there can be no society. Man and woman together should go as a cart of the wheels of the cart. इस मौके पर अब्बास खान कॉलेज में 37 साल तक तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाली साबिक प्रिंसिपल आसमा परवीन को तहनीत पेश की गई। तकरीब में मजहब इस्लाम में खवातीन के हुकूक और मर्तबे पर भी रोशनी डाली गई। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने गुलबर्गा में राइट टू एजुकेशन कानून के तहत 1000 बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने का निशाना मुकर्रर किया है। उनकी रहनुमाई के लिए एक दफ्तर में पावर सेट ऐप भी लगाया गया है, जहां ख्वाहिशमंद लोगों की मामलत की जा रही है। तो आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। इसी के साथ आपको बताते हुए चलें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब। ये वो खवातीन हैं जो चाहती हैं कि उनके लालो गुहर भी अच्छी तालीम हासिल करें, उनको भी अच्छे मियारी स्कूल में दाखिला मिले। लेकिन ये वो खवातीन हैं जो ख्वाब तो देख सकती हैं, लेकिन उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए उनके पास वसाइल नहीं हैं। हाँ, उन्हें इतना मालूम हुआ है कि हुकूमत ने RTE नामी एक कानून को मुतारिफ कराया है, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों में उनके बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं जानती कि RTE से कैसे इस्तेफादा किया जाए। उनमें ऐसी भी खवातीन हैं जो नाखाना हैं, ऐसी भी हैं जिनकी माशी हालत कमजोर है। किसी का शौहर ऑटो चलाता है तो किसी का शौहर तामीराती मजदूर है। इसके बावजूद इनका कहना है कि वो अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहती हैं। RTE के जरिए से हमारे को फ्री एडमिशन का जरिया मिला सो है। यहाँ आके देखे तो फ्री एडमिशन करा रहे बोले। हमारी गुंजाइश नहीं है कि अच्छे स्कूल में हम पढ़ा सके, मगर ख्वाहिश है अच्छे स्कूल में पढ़ाना बोल के, इसके लिए हम यहाँ फ्री करा रहे, फ्री एडमिशन करा रहे बोले तो आए। ऐसी खवातीन की इमदाद के लिए गुलबर्गा में SDPI और PFI ने एक रहनुमा मरकज खोला है, जहाँ पर ऐसी खवातीन को अपने बच्चों को RTE के तहत दाखिले दिलाने में ताउन किया जा रहा है। इस रहनुमा मरकज में LKG और जमात अव्वल में बच्चों के दाखिला कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म मुफ्त भरे जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से कास्ट इनकम कैसे बनाना है, RTE में एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है, RTE का एप्लीकेशन का क्या परफॉर्मा है, उसके अंदर कैसा फाइल करना है, वो गाइड कर रहे हैं। और कास्ट इनकम बनाने के लिए भी इनके आसानी से रास्ता ऑनलाइन से कैसा इजी से इजी सबमिशन हो सकता है, वो एक प्लान हम कर रहे हैं। गुज़िस्ता साल भी हम लोगों ने एक कैंपेन किया था, जिसमें तकरीबन 350 बच्चे आज फ्री जो है ना ज़ेर तालीम है। और उनका एक अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एक बजट निकालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लास्ट ईयर एक 4 करोड़ रुपए का जो है ना हम लोगों ने कम्युनिटी को बेनिफिट दिया है। SDPI और PFI के मुताबिक RTE के तहत जिला गुलबर्गा के मुख्तलिफ स्कूलों में 4500 से ज्यादा सीटें मौजूद हैं, जबकि तालुका गुलबर्गा के स्कूलों में 1000 से ज्यादा सीटें मौजूद हैं। यहाँ ये बात आपको याद दिला दें कि RTE के तहत ऑनलाइन दाखिलों की आखिरी तारीख 15 मार्च है। ETV न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।